बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप दर्जा ख़त्म नबूवत, जिसमें हम सवाल जवाब का एक सिलसिला चलाते हैं और हमारे शुरकाए ग्रुप मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं और हम उसके जवाब देते हैं। तो यहाँ शरीक हमारी एक मुजाहिदा ख़त्म नबूवत की मुजाहिदा उम्मे हसन सवाल कर रही हैं कुछ, तो वो काफ़ी उनका असरार है कि मेरे सवालात के जवाबात नहीं दिए गए, तो ये उन्होंने रिपीट की हैं 3 अपनी ऑडियोज़, तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद उसका जवाब अर्ज़ करता हूँ। पहले उनकी ऑडियोज़ समात फरमाएँ। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। उस्ताद मुहतरम, ये जो इसने कहा कि जी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो तो फौत हो गए हैं, मदफून हैं और मैं दूसरा जन्म, नाउज़ुबिल्लाह, तो ये तो हिंदुआना अकायदे हैं। तो हमारे इस्लाम में तो इस किस्म के अकीदे का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये तो मतलब हिंदुआना अकीदा हुआ। तो जैसे पोस्टों में मैंने इससे कुछ मालूमात हासिल की कि इसका जो रुझान था वो और मज़ाहिब की तरफ भी था, तो इसके बावजूद इसके पैरोकार जो थे वो इस पर यकीन और इस्लाम बतौर दीन के पसंद कर लिया। तो जब अल्लाह ताला ने अपनी एक बात वहाँ पे इरशाद फरमा दी, चलें ये हदीस को तो मानते ही नहीं है, तो कुरान अजीज़ में तो अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, कुरान मुकम्मल कर दिया और इस्लाम को बतौर दीन के पसंद कर लिया। तो इसके बावजूद भी इसने ये बात की कि भी अल्लाह ताला ने इसको इल्हाम किया, इसके ऊपर ये बात मुनकशिफ की है। तो इस बारे में इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई गई, इसको किसी ने नहीं पूछा कि ये मतलब इतना बड़ा झूठ बोला गया है क्या है। तो अल्लाह ताला तो खुद इरशाद फरमा चुका है। जी बिल्कुल आपने वजह फरमाया। इतना अस्तगफिरुल्लाह, इन लोगों का ये दजल ही है, झूठ और फरेब। अच्छा, ये आपने एक पोस्ट लगाई है वफात मसीह के बारे में। अब यहाँ पर जो उसने कहा कि जी इससे पहले अल्लाह ताला ने वो किसी पे जाहिर नहीं किया और ये सिर्फ मुझ पे ही मुनकशिफ किया, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो उस्ताद मोहतरम, आप इस पर भी ज़रा रोशनी डालिए कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू तो कुरान अज़ीज़ में इरशाद फरमाता है यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, और ये पूरी आयत में कि आज के दिन तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया और अपनी पूरी नेमत। ये उम्मे हसन के आपने सवालात समात फरमाए। इनके सवालात असल में 2-3 चीज़ें इन्होंने पूछी हैं, दरियाफ्त तलब है, तो इंशाल्लाह मैं सब के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये पूछा गया कि चूँकि एक अकीदा है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का अकीदा ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 जन्म हुए हैं। ये अकीदा है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का, मरज़इयों का, जिनको कादियानी भी कहते हैं और ये लोग अपने आप को अहमदी कहते हैं। उनका अकीदा ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनका हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मरज़इयों का अकीदा ये है कि उनके 2 जन्म हुए हैं। पहला जन्म उनका हुआ था, जन्म मतलब पैदाइश, ये हिंदी का लफ्ज़ है, जन्म का मतलब होता है पैदाइश, यानी पहली पैदाइश उनकी मक्का मुकरमा में हुई थी और उनका जब इंतकाल हुआ तो उनको मदीना मुनव्वरा में दफन कर दिया गया और गुम्बद खज़रा, और वो आपको पता ही है। तो मामला ये है कि अब दूसरा जन्म हुआ है, दूसरी पैदाइश हुई है कादियान के अंदर, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के रंग में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, नकले कुफ़र, कुफ़र नाबाशद, अल्लाह माफ़ करे हमको। चूँकि ये मरज़इयों का अकीदा है तो यहाँ रिपीट करना ज़रूरी था ताकि बात समझने में आसानी रहे। हिंदुओं का ये एक अकीदा है जिसको आवागोन कहते हैं। हमने गूगल में गए हैं, गूगल में जाके आवागोन लिखा है और यहाँ से विकीपीडिया को हमने लिया है। विकीपीडिया आवागोन की तारीफ़ क्या करता है वो समात फरमाएँ। यहाँ देखें जी, कहते हैं आवागोन, ये हमें एक लुगत मिली है और आप भी सर्च करिएगा, काफ़ी जगहों पे आपको आवागोन मिल जाएगा। ये विकीपीडिया और इस तरह दूसरी तीसरी लुगात आपको मिल जाएंगी। तो बहरहाल जी, आवागोन कहते हैं कि ये हिंदी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है आना जाना, जून बदलना, काया पलटना, मरने के बाद रूह का एक जिस्म से निकलकर दूसरे जिस्म में जाना, इसको तनासुख भी कहते हैं। तो ये आवागोन की मुख्तसर एक तारीफ़ और उसकी लुगत आपके सामने आ गई। मिर्ज़ा कादियानी का यही अकीदा था। आइए हम देखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इसके बारे में क्या अकीदा रखते हैं।
इसके लिए हम चलते हैं जनाब, कलमातुल फसल किताब है, उसका सफ़ा नंबर 158 है और जिल्द नंबर 14 है। और यहाँ नीचे इबारत आपको मिल जाएगी कि पस मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, उसकी तरफ इशारा करके उनका बेटा लिखता है कि पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यानी वो कहता है ये खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसलिए हमको किसी नए कलमे की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आया तो ज़रूरत पेश आती। ठीक है जी। मतलब ये है कि मरज़ई कहते हैं कि हम लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, दरअसल हम मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को लेते हैं। उसकी वजह असल में ये है कि चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद मोहम्मद है, तो हम कोई किसी दूसरे कलमे की, नए कलमे की हमें ज़रूरत ही पेश नहीं आती। अगर ज़रूरत हो तब पेश आती कि कोई और आया होता। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ ले आए हैं तो कलमे के अंदर पहले से ही मोहम्मद का लफ्ज़ मौजूद था, तो लिहाजा हमें कोई नए कलमे की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसी इबारत में आपने ये देख लिया कि इस्लाम के लिए यानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए। मरज़इयों का वाज़ेह तरीन अकीदा और मौक़िफ़ आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। एक और इबारत है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की रूहानी ख़ज़ाइन की है, वो भी पेश कर देता हूँ। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18 है, सफ़ा 207 है, एक गलती का इजाला। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि अब यहाँ से भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पूरा कलमा कुरान पाक की किसी आयत में मज़कूर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक और आयत में मज़कूर है और मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी और आयत में मज़कूर है। अब मामला ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वाली तो 2 3 4 आयतें मिलती हैं, लेकिन लफ्ज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ये कलमा ये सिर्फ एक ही आयत में मज़कूर है, और वो आयत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है मेरे बारे में नाज़िल हुई है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि ये वही इलाही है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी, ये वाली आयत लिख के मिर्ज़ा कादियानी क्या लिखता है, कहता है इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। मतलब ये कि मैं ही मोहम्मद हूँ जो दूसरी मरतबा दोबारा आया हूँ, और जो तुम कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हो, तो इस मोहम्मद से मुराद तो मैं हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रखा गया क्योंकि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। इस की और भी बड़ी इबारतें इस किस्म की मिलती हैं। चूँकि वक़्त कम है, हमने सिर्फ सवाल का जवाब देना है, तो पहला सवाल का जवाब हमारा कंप्लीट हुआ कि जो उन्होंने पूछा था आवागून के बारे में। अब तज़किरा के बारे में सवाल हुआ था। तज़किरा का टाइटल है जी, ये तज़किरा क्या चीज़ है? ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की वहियों का मजमूआ है। ये मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये वहियों का मजमूआ है। इसको आप अगर मरज़इयों की वेबसाइट पर भी जाके देखेंगे तो यहाँ ये देखें, ये तज़किरा है और आगे लिखा है वही मुक़द्दस रोया पशु। ठीक है जी, ये मरज़इयों की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, और ये तज़किरा है, उसका ये टाइटल पेज है। इसके पेज का जो उल्टा पेज है सबसे आखिर में, वो भी ज़रा देख लें। ये देखें, ये तज़किरा ये आखिरी पेज है और इसमें ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का ये देखें नाम लिखा हुआ है। नीचे ज़रा देखें, जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, पीस बी अपॉन हिम। मुझे ज़रा मुसलमानों आप लोग बताइएगा कि ये पीस बी अपॉन हम किसको कहते हैं? ये सवाल सिर्फ मैं आपके आगे रखता हूँ। यकीनी सी बात है, आप कहेंगे कि पीस बी अपॉन हिम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला जाता है, तो ये इन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के लिए ये लफ्ज़ बोला, तो क्यों बोला? अब आप छुपे हुए सारे वो असरार और राज और इनका तरीक़ा वारदात समझ गए होंगे कि ये इनके अकायद और नज़रियात क्या है। आखिर में मैं उस पोस्ट का हवाला भी देना चाहता हूँ। ये पोस्ट मैंने बनाई थी हमारी बहन ने, उम्मे हसन ने, जिसकी तरफ इशारा किया था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद कहता है कि वफ़ात मसीह का एक राज था और ये राज मुझ पर ही खोला गया, किसी और पर ये खोला नहीं गया। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा 426 के अंदर लिखते हैं, या इख़वान हाज़ा हुवल अम्रुल्लज़ी अख़फ़ाहुल्लाहु मिन आयुनिल करूनिल उला व जल्ला तफ़ासीलहु फ़ी वक़्तिना हाज़ा व यख़फ़ी मा यशा। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की इबारत वाज़े तौर पे इसको आप देख सकते हैं, सफ़ा हमने लगा दिया है, इसका सियाक भी देखे, सबाक भी देखे, आपको बात खुद समझ आ जाएगी।
मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पीछे इसका तज़किरा करके आया है कि वफ़ात मसीह हो गई है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए हैं, ये सारी बात चलती है चलती है चलती है, आगे बढ़ती है। तो आखिर में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है ये एक राज था, ये किसी कुरान में भी नहीं आया, हदीस में भी नहीं आया, 1300 साल किसी आलिम दीन को इसके बारे में नहीं पता चला, ये सिर्फ एक राज था, मुझ पर ये खुला है, किसी और पे नहीं खुला, लिहाजा मैं कहता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। एक मज़े की बात आपको बताऊं, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जो उम्र है वो तकरीबन 68 ईयर, यानी 6 और 8, 6 एंड 8 ईयर, 68 ईयर। वाज़े तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कितने साल उसकी उम्र हुई है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी 68 साल की उम्र पाता है, टोटल उसकी उम्र 68 साल है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने 52 ईयर तक ये कहता रहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान पर उठाए गए और कुर्बे क़यामत में वो नाज़िल होंगे। ये वही अकीदा है जो मुसलमानों का अकीदा है। लेकिन 52 ईयर के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहना शुरू कर दिया कि हज़रत ईसा का इंतकाल हो गया है, लेकिन हदीस के अंदर जिस ईसा के आने की खबर दी गई है ना, वो तो मैं हूँ, वो ईसा इब्ने मरियम मैं हूँ। हालांकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के माँ का नाम चिराग बीबी है, जिसको घसीटी कहते थे। इनकी किताबों के अंदर जिक्र है, कोई मैं अपनी तरफ से ये लतीफ़ा नहीं सुना रहा आपको। मतलब ये कि घसीटी का बच्चा वो अपने आप को कह रहा है कि मैं इब्ने मरियम हूँ। और ये वो पोस्ट है जिसकी तरफ हमारी बहन ने इशारा किया था, उसकी वजाहत भी मैंने कर दी है। बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो ग्रुप है कादियानी मुनाजरा ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर, इस तरीके से ऑडियो कादियानी मुकालमा ग्रुप है, आप ज्वाइन करें व्हाट्सएप पे, हमें ज्वाइन करें इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हम यही करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं दोस्त, तो हम उसको दर्जा ख़त्म नबूवत के अंदर ऐड करते हैं। तो दर्जा ख़त्म नबूवत में हम सवालात के जवाब देते हैं, और उसके बाद जो है ना हमारे दीगर भी फेसबुक के ऊपर भी हमारा ग्रुप है, ये कादियानी मुनाजरा ग्रुप है। इस तरीके से और ग्रुप्स है, हमारे पेज है, हमारा ये सच्ची बात नाम का पेज है, इसको आप लाइक करें, ज्वाइन करें, इंशाल्लाह नई से नई मालूमात आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व